हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो गाइस, आपका एग्ज़ाम हो गया है। बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया अकाउंट असिस्टेंट का। बहुत अच्छा पेपर आया था, बहुत इजी पेपर आया था। जिन जिन बच्चों के कमेंट्स मेरे को आए हैं वो मेरे को पढ़ के बहुत खुशी हो रही है कि वो कह रहे हैं कि सर आपने जो 6 या 7 टॉपिक्स कराए थे उसी में से सारा एग्ज़ाम आया है। या तानिया मैम के लिए कह रहे हैं कि मैम जो आपने टॉपिक्स पढ़ाए थे उसी में से सारा आया है। शुभम सर की तारीफ कर रहे हैं, दीपक सर की तारीफ कर रहे हैं, ओवरऑल स्टाफ की तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे कमेंट्स करते हैं, बहुत इतना प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। तो गाइज, आई एम बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो। तो आपको पता है कुछ टाइम के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले, तो बायोलॉजी सेक्शन में एक ये वीडियो है, इंपॉर्टेंट इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशंस। तो ये बिल्कुल पहली वीडियो है मेरी आज की नई सीरीज की। ये मेरी फर्स्ट वीडियो स्टार्ट होने वाली है, तो स्टार्ट करेंगे हम। इससे पहले मैं आपको बस एक चीज पूछना चाहता हूं कि गाइज, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इस टॉपिक के अलावा किस किस टॉपिक में आपको दिक्कत है। ठीक है गाइज, बाकी मेरी लास्ट प्लेलिस्ट तो पड़ी हुई है सारी की सारी। जिस जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है वो आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे तो मैं उन टॉपिक्स पे आगे जरूर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम, और सवाल वो जरूर करेंगे। एमसीक्यू सेशन भी चलाएंगे, प्रॉपरली चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है फिलहाल थोड़ा सा, तो काफी अच्छे से सीरीज करते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि मैं चाहता हूँ कि और भी बहुत ज़्यादा, जैसे हमारी 30K की फैमिली हो चुकी है सब्सक्राइबर्स की, बहुत सारे लोग हमसे आगे जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में हमारी रीच और ज़्यादा हो, और भी ज़्यादा लोग हमसे आगे जुड़े, हमसे पढ़े, और ये जाने कि मतलब ऐसा कोई यूट्यूब चैनल भी है जो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। तो गाइस, फर्स्ट वीडियो मेरी आज आ रही है इंपॉर्टेंट इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशंस पे। ठीक है गाइस, ये मैं उन इन्वेंशंस की बात करने वाला हूं जिन्होंने बायोलॉजी में, ऐसा पार्ट फर्स्ट लिखा है मैंने, पार्ट सेकंड भी लाऊंगा इसका। ये मैं कुछ उन इन्वेंशंस की आज बात करने वाला हूं जिन्होंने बायोलॉजी में पूरी बायोलॉजी ही चेंज करके रख दी। ठीक है गाइस, जिन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया, इन साइंटिस्ट ने, इन इन्वेंटर्स ने बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया अपनी अपनी फील्ड में। तो आज उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं हम। तो गाइस, तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा है वो है डीएनए। ठीक है गाइस, आपको पता होगा व्हाट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। सेल के अंदर होता है ये गाइस, है ना। तो डीएनए की जो सबसे पहले डिस्कवरी थी, जो सबसे पहले जिसने डिस्कशन किया था इस चीज के ऊपर, उनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। आप क्लास 11th में इसका मॉडल भी पढ़ते हैं जिसका नाम है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, आप मॉडल पढ़ते हैं इनका। तो डीएनए की सबसे पहले इन्वेंशन जो की थी, जो फाउंड किया था, किसने ढूंढा था? वॉटसन एंड क्रिक ने, जिसके ऊपर इसके ऊपर स्टोरीज लिखी थी। ठीक है दोस्तों, वैसे ही एक और एसिड होता है हमारे सेल में जिसको आरएनए बोलते हैं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसकी भी इन्वेंशन जो है यहां पर आपको दिख रहा होगा, वॉटसन एंड क्रिक ने की है। डीएनए की जो इन्वेंशन है, जो इन्होंने ढूंढा है, जिन्होंने ढूंढा है वो है वॉटसन एंड क्रिक। वैसे ही आरएनए, उनको ढूंढा है वॉटसन एंड आर्थर ने। ठीक है, ये दो नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, याद रखिएगा। आरएनए में आर्थर लगाना है और डीएनए में क्रिक लगाना है। वॉटसन इज कॉमन फॉर बोथ, मतलब दोनों के लिए वॉटसन जो है दोनों जगह आने वाला है। ठीक है गाइस, थर्ड वन इज एंटीजन। एंटीजन की सबसे पहले, एंटीजन के बारे में जो डिस्कशन थी, जो सबसे पहले इन्वेंशन थी एंटीजन के बारे में, सबसे पहले थ्योरी किसने पोस्ट की थी, किसने बताया था कि एंटीजन करके भी कुछ ब्लड ग्रुपिंग टाइप्स में एंटीजन का बहुत बड़ा यूज है? कार्ल लैंडस्टीनर करके थे गाइस, जिन्होंने एंटीजन के बारे में बताया था कि एंटीजन जो होते हैं फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड ग्रुप्स डिसाइड करते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आपने पढ़ा होगा। ए वाला एंटीजन ब्लड ग्रुप ए के लिए, बी वाला एंटीजन ब्लड ग्रुप बी के लिए, और अगर RH फैक्टर हो तो मतलब पॉजिटिव साइन, नहीं हो तो नेगेटिव साइन। ठीक है गाइस, इसकी मैं अलग से वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या आप चाहते हैं तो मैं एक वीडियो आपके लिए और बना सकता हूँ। तो ब्लड ग्रुप्स में, ब्लड ग्रुप के बारे में, एंटीजन के बारे में बताया था लैंडस्टीनर ने। वैसे ही ब्लड ग्रुप्स के बारे में जिसने एंटीजन के बारे में बताया, वो ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताएगा कि हमारे ब्लड ग्रुप की टाइप कौन सी है। जैसे ए पॉजिटिव ए, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ये किस तरीके की टाइप्स होती हैं गाइस। तो ये सारी की सारी ब्लड ग्रुपिंग जो है लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है गाइस, इसके अलावा कुछ जो मैक्सिमम ब्लड ग्रुप्स थे वो लैंडस्टीनर ने दिए थे। इसके अलावा 2-3 ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो बाकी 1-2 साइंटिस्ट ने भी दिए थे, कार्ल ने दिए थे, बाकी और कुछ भी होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे उसको। देन बीपी मेजरमेंट, सबसे पहले ब्लड प्रेशर को किसने मापा था? ब्लड प्रेशर की आपको पता है स्फिग्मोमैनोमीटर करके एक मशीन होती है, स्फिग्मोमैनोमीटर, उससे मापते हैं ब्लड प्रेशर को। स्टीफन हेल्स करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड प्रेशर को मापने की थ्योरी दी थी और ब्लड प्रेशर को मापने का तरीका सिखाया था हमें। ठीक है गाइस, स्टीफन हेल्स, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, जिसका हार्ट में कोई दिक्कत हो ना तो हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन होती है, हार्ट की सर्जरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था क्रिश्चियन बर्नर्ड ने, बहुत फेमस साइंटिस्ट है। 1972 में सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था इन्होंने। बहुत मतलब सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था इस चीज़ को, जो चीज़ उस टाइम पे इम्पॉसिबल लगती थी इन्होंने करके दिखाया था। क्रिश्चियन बर्नर्ड, बहुत फेमस नाम उस टाइम का। देन 7th वन इज ब्लड सर्कुलेशन।
रक्तचाप मतलब रक्त का प्रभाव कैसे होता है, प्रवाह कैसे होता है हमारी बॉडी में, किस तरीके से जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में, वो ब्लड सर्कुलेशन, उसके बारे में जो इसने सबसे पहले हमें थ्योरी दी थी और बताया थी कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, विलियम हार्वे करके, ठीक है गाइस, याद रखिएगा विलियम हार्वे। देन हार्मोन्स, चाहे वो प्लांट हार्मोन्स की बात हो चाहे वो इंसानी हार्मोन्स की, सबसे पहले हार्मोन्स का कंसेप्ट कि हमारी बॉडी में कोई हार्मोन्स होते हैं और उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है गाइस। फॉर एग्जांपल इंसुलिन का जो फंक्शन है वो है शुगर लेवल को कंट्रोल करना, वो भी एक हार्मोन है, ठीक है गाइस। अलग अलग हार्मोन्स का अलग अलग फंक्शन होता है, वो टाइम टू टाइम के बाद वो फॉर्म हुए हैं और जिन्होंने ढूंढा है उनके साइंटिस्ट के नाम अलग हैं, लेकिन जिसने सबसे पहले बेसिक थ्योरी दी कि हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, उनका नाम था बेलिस एंड स्टार्लिंग। आपको नाम दिख रहा होगा, बेलिस एंड स्टार्लिंग गाइस, ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया होगा। देन आरएच फैक्टर, अभी मैंने बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ब्लड ग्रुप्स का, फॉर एग्जांपल ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ये जो सारे के सारे साइंस होते हैं दोस्तों, तो ये सारे के सारे साइंस जो होते हैं आरएच फैक्टर के, ये आरएच फैक्टर की वजह से होते हैं, ठीक है गाइज। तो अगर पॉजिटिव साइन हो मतलब उसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप में, अगर ओ नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल ओ पॉजिटिव है तो मतलब उसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, ओ नेगेटिव है मतलब उसमें आरएच फैक्टर एब्सेंट है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बारे में सबसे पहले थ्योरी जो पोस्ट की थी, सबसे पहले थ्योरी जो जिसने दी थी, उनका नाम था लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, 3 बार नाम आ चुका है, बहुत फेमस, ब्लड के बारे में बहुत काम किया है इन्होंने, कार्ल लैंडस्टीनर, अगेन इन्होंने ही बताया था आरएच फैक्टर के बारे में भी। देन गाइज इसमें से बहुत सारे आपको आते होंगे क्योंकि हमारी फर्स्ट वीडियो में, सेल वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है गाइज, तो बहुत सारी आपको चीज़ें पता होंगी, लेकिन जो नहीं पता होगी आप प्लीज़ देख लीजिए। तो 10th वन इज सेल, सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया था, हु डिस्कवर्ड सेल, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक करके थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, सेल वाले थ्योरी में बता दिया था हमने। देन आपका 11th क्वेश्चन न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था गाइस, ल्यूवेनहॉक, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक ने, और न्यूक्लियस के फंक्शन क्या होते हैं, क्या काम करता है न्यूक्लियस, कैसा न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर है, वो सबका सब एक्सप्लेनेशन दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है गाइस। तो इसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं 12th वाले पार्ट पे, बैक्टीरिया। सबसे पहला बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था गाइस, कि बैक्टीरिया भी होते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया आपको बताया था ना, प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है गाइस, तो बैक्टीरिया भी होते हैं, तो जो बैक्टीरिया है उनको किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, ल्यूवेनहॉक, ठीक है, सेम साइंटिस्ट सेम नेम, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया जो इन्होंने डिस्कवरी किया। देन कैंसर, ठीक है गाइस, कैंसर के बारे में 2 चीज़ें हैं, एक तो कैंसर के जीन्स किसने बताया था कि कैंसर के जीन्स कौन से होते हैं, ऑन्कोजीन्स बोलते हैं उनको, कैंसर के जीन्स को ऑन्कोजीन्स, वो एक्टिवेट हो जाए तो कैंसर हो जाता है, मियोसिस होती है ज़्यादा क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, भर दो, और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर उस पर कैरी करूँगा। तो कैंसर जो है, कैंसर के बारे में बताया था रॉबर्ट वेलबर्ग ने, ठीक है गाइस, रॉबर्ट वेलबर्ग करके थे जिन्होंने कैंसर के बारे में बताया था कि कैंसर होता है, और कैंसर के जीन्स के बारे में कि ऑन्कोजीन्स की वजह से कैंसर होता है उसके बारे में बताया था रॉबर्ट वीनबर्ग। रॉबर्ट सेम है, यहाँ वेलबर्ग की जगह वीनबर्ग होगा, WEINBERG, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। कैंसर के बारे में बताया था रॉबर्ट वेलबर्ग ने, और कैंसर के जीन्स के बारे में बताया था रॉबर्ट वीनबर्ग ने, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। देन सेल डिवीजन, सेल के बारे में बड़ा, अब सेल डिवाइड करता है ना, सेल का न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगा, देन साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो सेल की डिवीजन भी होती है, सेल टूटता है, ठीक है गाइस, तो सेल जो टूटेगा, कैसे टूटेगा, किस तरीके से सेल की डिवीजन होती है और सेल कैसे टूटता है, उसके बारे में जो पूरी की पूरी स्टोरी थी, जो पूरी की पूरी थ्योरी थी, वो जिसने दी थी उनका नाम था हॉफमिस्टर, ठीक है गाइस, याद रखिएगा, हॉफमिस्टर ने सेल डिवीजन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करा था हमारे साथ गाइस, ठीक है। अभी तक आई होप दोस्तों आपको 14 तक हो गया है, आई होप आपको सब समझ आ रहा हो और ये इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस आपको याद भी करनी है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका आ गया एटीपी के बारे में मैंने पढ़ाया था, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, याद करो, मैंने बताया था जैसे एनर्जी आती है, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं और एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है गाइज। तो एटीपी जो होता है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था कि एटीपी भी कोई मॉलिक्यूल होता है जो एनर्जी स्रोत का काम करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ से एनर्जी आती है, लोहमन करके साइंटिस्ट है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, लोहमन करके साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट इसकी थ्योरी रखी थी और इसके बारे में बताया था कि हाउ डज एटीपी वर्क्स और एटीपी क्या होता है, ठीक है, लोहमन ने बताया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम के जो आप एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, वो जिस किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारे के सारे इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स आप कहीं भी चेक कर लोगे, जनरल साइंस में हर किसी में ये कॉमन है,
ठीक है गाइस। तो ये आपकी हर एक वीडियो में जिस जिस एग्जाम की आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो और पढ़ रहे हो, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल निभाने वाला है, ठीक है गाइस। देन 16th गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज के बारे में सबसे पहले बताया था कैमिलो गोल्गी ने, याद करो। सेल में मैंने बताया था जो गोल्गी बॉडीज होती हैं उनका काम होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। कोई भी मटेरियल बाहर के एनवायरनमेंट से आता है तो सेल के अंदर आके वो स्मॉल बंडल्स में पैक हो जाता है, वो काम होता है गोल्गी बॉडीज का, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, 17th 18th 19th और 20th बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 17th कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में सबसे पहले किसने बताया था गाइस? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में छोटी से छोटी क्लासेस में बताया जाता है कि रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप यूज किया था वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जिसने डिस्कवरी की थी, जिसने इन्वेंट किया था, उनका नाम था जैनसीन, ठीक है ना, जैनसीन याद रखिएगा। और उसके साथ ये मैंने ई माइक्रोस्कोप लिखा है, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के बारे में जिसने बताया था उनका नाम था नॉल एंड रस्का। नॉल, KNOLL, के साइलेंट रहता है, नॉल बोलते हैं इनको, नॉल एंड रस्का, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में किसने बताया था? नॉल एंड रस्का। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जैनसीन, ये याद रखिएगा। जहां कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछ ले जैनसीन को टिक करिएगा, जहां इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पूछ ले नॉल एंड रस्का को टिक करिएगा, ठीक है दोस्तों। देन 19th वाला आपका आ गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपको बताया था मैंने, प्लांट सेल में होते हैं, प्लास्टिड्स का पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, याद रहेगा आपको, आई होप आपको ये सब याद हो। तो क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और प्लांट का जो ग्रीन कलर का रीजन है वो क्लोरोफिल ही है, मतलब आ जाके क्लोरोप्लास्ट ही है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में सबसे पहले किसने थ्योरी पोस्ट की थी, किसने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, और किसने इनकी डिस्कवरी की थी, सबसे पहले इनको ढूंढा था, उनका नाम था शिम्पर, SCHIMPER, शिम्पर, ठीक है दोस्तों, शिम्पर करके थे। तो ये आ गया क्लोरोप्लास्ट के बारे में। देन 20th इज जेनेटिक कोड। जान के बहुत खुशी होगी, एक इंडियन साइंटिस्ट भी है यहाँ पे, एक इंडियन बायोलॉजिस्ट भी है यहाँ पे, जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च की थी जेनेटिक कोड, कि हमारी बॉडी में कौन कौन सा जेनेटिक कोड रहेगा। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन के लिए 4 सॉल्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, ATGC, एडिनाइन, थाइमाइन, ग्वानिन और साइटोसाइन, ठीक है। 4 सॉल्ट्स रहते हैं हमारी बॉडी में DNA में, वो अलग है, वो आपने उस पर नहीं जाना है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। पर अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ाऊँ, आप प्लीज़ ज़रा चैट बॉक्स में ज़रा लिखिए और मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहले बताया था कि कौन सा जीन जो है कैसा काम करेगा और उसका कोडिंग कैसा होगा। और कोडिंग अगर ऊपर नीचे हो जाए ना दोस्तों, कोडिंग ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत खराबी आ जाती है। फॉर एग्जांपल एक जीन इधर से उधर हो गया, एक पूरा फंक्शन गायब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप इस चीज़ का इंपॉर्टेंस इसी बात से लगा सकते हैं कि यूएस ने जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। इन्होंने सोचा था कि हम क्या करेंगे, ह्यूमन बॉडी के जितने जीन्स हैं, जितने DNA हैं, सबको हम थ्योरी में लिखेंगे और लिख लेंगे सब कुछ, उसको जेनेटिक कोड को लिख लेंगे, और जिससे हमें ना बीमारियों का इलाज करने में आसानी हो जाएगी, ह्यूमन बॉडी को इवॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, हम लाइफ को समझ पाएंगे कि ह्यूमन बॉडी किस तरीके से काम करती है। तो उनको इस काम में 15 से 20 साल लग गए, जिसमें यूएस के साथ साथ बाद में बहुत सारी कंट्रीज जुड़ी थी, कोई 20-30 के आसपास कंट्रीज थी जो इनके साथ जुड़ी थी, और बहुत ज़्यादा अरबों खरबों रुपये लगा दिया उन्होंने, और जाके अभी कुछ 7 या 8 साल पहले वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। 1990s में स्टार्ट हुआ था, ये 90s कुछ में, ठीक है। तो ये इस बात का इंपॉर्टेंट बहुत है। तो उसके जो जेनेटिक कोड का स्टार्ट था वो एक इंडियन साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम था हरगोबिंद खुराना, ठीक है, नाम याद रखिएगा, हरगोबिंद खुराना। इंडियन साइंटिस्ट है, अमेरिकन बेस्ड इंडियन साइंटिस्ट है। इन्होंने वहाँ जाके बहुत अच्छा रिसर्च वर्क किया है, रिसर्च इस पे काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस जो हैं और इन्वेंटर्स जो हैं, जिन्होंने साइंस को देखने का और सोचने का तरीका ही बदल दिया, लोगों का नज़रिया बदल दिया साइंस को लेके। तो ये इनकी वजह से ही बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हो पाई हैं। फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोस्कोप ही नहीं बनता, माइक्रोस्कोप ही डिस्कवर नहीं होता, किसने बनाया नहीं होता, इन्वेंट ही नहीं किया होता, तो बड़े बड़े हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी नहीं कर पाते, वायरस को स्टडी नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल मान लो माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुआ था तो फिर तो कोविड का इलाज भी नहीं आता, क्योंकि कोविड एक वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ती है, उसके लिए चाहिए माइक्रोस्कोप, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट इन्वेंटर्स एंड उनकी इन्वेंशंस जिन्होंने लाइफ को चेंज करके रख दिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, और उसमें हम करेंगे कि और कौन से इन्वेंटर्स हैं और कौन से, मैं उसमें कोशिश करूंगा कि आपको इंडियन इन्वेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करके दिखाऊं कि जिन्होंने बहुत अच्छी रिसर्चेज और इन्वेंशंस किए जिनका नाम कहीं खो गया, ठीक है दोस्तों। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू।